हेलो स्टूडेंट्स, हम पहुंच गए वीडियो के 11th पार्ट में और हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि जो एक्चुअली हमारा कॉन्वेक्स मिरर है ना, वहां पर इमेज का फॉर्मेशन आपका कैसे होता है। तो जो पहला पॉइंट है ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट को इन अ कॉन्वेक्स मिरर अगर हम कहाँ रखते हैं, पोल और इंफिनिटी पर रखते हैं, तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अपना कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, जो कि आउटवर्ड हमारा क्या होता है, कर्व्ड होता है। और ये क्या होगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन लेंगे ये होगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस और ये पोल होता है। और आपको पता है मिरर के पीछे कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, फोकस होता है और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। और हमें ऑब्जेक्ट जो रखनी है वो कहाँ रखनी है, पोल और इन्फिनिटी। तो पोल तो हमें दिख रहा है बट इन्फिनिटी कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और आपको पता है कि कोई भी लाइट रे अगर पैरेलल जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आपको क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी तो होती है। किससे होकर रिफ्लेक्ट होती है, फोकस से। बट यहाँ पर मिरर ये लाइट को इधर जाने नहीं देगी, तो इसे हम इमेजिन कर लेंगे। और ये लाइट हमारी कहाँ से आ रही होगी, एटलीस्ट थोड़ा सा फोकस से हमें लगेगा कि ये लाइट रे क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ से जो लाइट रे जाएगी आपकी, तो ये क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। और पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब भी लाइट रे आती है तो रिफ्लेक्ट भी आपको क्या करती है, सेम पाथ पर करती है। तो यहाँ से कुछ हमें ये भी क्या होगा कि इमेजिन होगा कि ये कुछ हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी। ठीक है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ ना, ये कहाँ हो रहा है हमारा, तो यहाँ पर जो इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, आप ध्यान से देखें। तो इमेज का फॉर्मेशन कुछ हमारा यहाँ पर हुआ, क्योंकि दो लाइट रे आपको यहाँ पर मिल रही है। तो ये कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में ये लाइट रे क्या हो रही है, हमारी मिल रही है यहाँ पर, फोकस और पोल के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, हमारा इमेज बना। तो इमेज यहाँ पर बन रहा है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, बिहाइंड द मिरर। आपका इमेज कैसा बन जाएगा, बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पर बिहाइंड द मिरर बना किसके किसके बीच में, पोल और फोकस के बीच में। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पोल एंड फोकस। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में हुआ। अब क्या है, नेचर क्या होगा आपका, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। आपको पता है मिरर के पीछे जब भी इमेज बनता है तो वो क्या होता है, वर्चुअल होता है और आपका इरेक्ट होता है। मतलब वर्चुअल का मतलब जो काल्पनिक होता है, जो एग्जैक्ट होता नहीं है बट वो दिखता है। ठीक है, साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से ये क्या होगी, आपकी इमेज छोटी होगी। अब हम देखते हैं सेकंड में क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पर है, अगर हम इमेज के थ्रू देखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर अपना ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया और सबसे पहले हमें करना क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस लेना है, इसे पोल बोलेंगे, इसे फोकस बोलेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट को हमें रखना कहाँ है, ऑब्जेक्ट को हमें इंफिनिटी पर रखना है, तो हमने इंफिनिटी पर रखा। अगर आप इंफिनिटी पे रखते हैं तो आपको पता है कि ये क्या होगा, लाइट रे आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। और पैरेलल जाएगी तो जैसा कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ से लाइट रे क्या हो जाएगी, आपकी डाइवर्ज हो जाएगी, यानी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और ये लगेगा जैसे कि हमारी कहाँ से लाइट रे आ रही है, फोकस से लाइट रे हमारी आ रही है। ठीक है, अगेन हम यहाँ से क्या करते हैं, एक लाइट रे लेते हैं और ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से आपको डाइवर्ज करेगी, तो ये भी क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। बट ये लगेगा क्या कि ये जो लाइट रे आ रही है कहाँ से आ रही है, आपकी फोकस से आ रही है। ठीक है, ये भी लाइट रे हमें लगेगी फोकस से आ रही है। तो जो इमेज का फॉर्मेशन हुआ वो कहाँ हुआ, बिहाइंड द मिरर हुआ। बट कहाँ हुआ, बिहाइंड द मिरर, एट फोकस हो रहा है। ठीक है, एट फोकस। तो आप यहां पर लिखेंगे बिहाइंड द मिरर एट फोकस। पोजीशन आपका ये है। नेचर कैसा है, वर्चुअल है, इरेक्ट है। आपको पता है कि ये कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल बनेगा, बिकॉज ये मिरर के क्या है, पीछे है। और आपका इरेक्ट भी बनेगा। साथ में क्या है, यहाँ पर साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, यानी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट से ये क्या होगा, बहुत ही छोटा इमेज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमारी क्लियर होती है। अब हम सीखेंगे कि जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, उसका यूज कहाँ कहाँ होता है।